हेलो दोस्तों। आर्डिनो बेसिक्स के लेसन नंबर 10 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इफ स्टेटमेंट के बारे में हमने एक एलईडी को कंट्रोल किया था यूजिंग अ पुश बटन। वहां पर हमने किया था कि जैसे हम एलईडी को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो जब तक हमारा एलईडी ऑन रहेगा, जैसे ही हम पुश बटन को रिलीज करेंगे तो हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। आज हम उसी पुश बटन को टॉगल स्विच में कन्वर्ट करने वाले हैं। टॉगल स्विच मतलब जैसे ही हम एलईडी को पहली बार प्रेस करके रिलीज करेंगे तो हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। जब हम फिर से सेकेंड टाइम प्रेस करके रिलीज करेंगे तो हमारा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम एक सर्किट बिल्ड करेंगे, जिससे मैं यहाँ पर एक ब्रेडबोर्ड ले रहा हूँ और उस ब्रेडबोर्ड में मैं एक एलईडी और एक रेसिस्टर और एक पुश बटन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एलईडी का जो ग्राउंड लेग है वो मैं उसे आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूंगा। ठीक है। और इस एलईडी को कंट्रोल करने के लिए मैं आर्डिनो का पिन नंबर 4 को यूज करूंगा, जो कि मेरा डिजिटल पिन होगा। डिजिटल मतलब ऑन या फिर ऑफ। मैं उसे या तो ऑन करूंगा या फिर ऑफ करूंगा, जीरो या फिर वन, या फिर आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, लो या फिर हाई करूंगा। ठीक है। इसी डिजिटल पिन 4 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने एलईडी को थ्रू अ रेसिस्टर इन सीरीज। और मैं इस पुश बटन को कनेक्ट करूंगा आर्डिनो के ग्राउंड से। और इस पुश बटन को पुश करने के बाद में जो डिजिटल सिग्नल जनरेट होगा, उस डिजिटल सिग्नल को मैं रीड करूंगा अपने आर्डिनो के पिन नंबर 8 में। तो चलिए ब्रेडबोर्ड का व्यू देखते हैं और शुरू करते हैं अपना कोडिंग। दोस्तों, मैंने अपने सर्किट को कुछ इस तरह से हुकअप किया है। मैंने यूज किया है आर्डिनो का पिन नंबर 8। ओके, जिसमें मैं पुश बटन से जनरेट किए जाने वाले डिजिटल सिग्नल्स को रीड करूंगा, जीरोस एंड वंस को रीड करूंगा। और स्विच का जो अनदर टर्मिनल है, मैंने उसे कनेक्ट किया है आर्डिनो के ग्राउंड पिन। ठीक है। उसके बाद में एलईडी को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आर्डिनो का डिजिटल पिन नंबर 4। ठीक है। और एलईडी को मैंने सीरीज से कनेक्ट किया है आर्डिनो के ग्राउंड में। बीच में मैंने एक रेसिस्टर यूज किया है। ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने कोड व्यू की तरफ। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे बहुत ही अमेजिंग आर्डिनो आईडीई को। आर्डिनो आईडीई को लॉन्च करने के बाद में सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल। ठीक है। और वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा बटन बटन पिन। ओके। बटन पिन को मैं अटैच करूंगा अपने पिन नंबर 8 से। करेक्ट। उसके बाद में इस बटन पिन में जो भी वैल्यू आएगा उसे मैं स्टोर करूंगा एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ बटन वैल्यू। ओके, बटन वैल्यू। उसके बाद में मैं यहाँ पर लॉन्च करूंगा वो अपने वर्ड सेटअप में सीरियल मॉनिटर को। सीरियल मॉनिटर को लॉन्च करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सीरियल इन, और उसका बॉड रेट भी सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ 9600। ओके। उसके बाद में मैं इस बटन का पिन मोड सेट करूंगा। पिन मोड। बटन पिन इज इनपुट। इनपुट पुल अप। इस कमेंट से हम आर्डिनो के अंदर इंटरनल पुल अप रजिस्टर जो है हम उसे एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे अपने वॉइड लूप में। वॉइड लूप में आने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे बटन वैल इक्वल्स टू डिजिटल रीड। डिजिटल रीड पिन। डिजिटल पिन रीड लिखने के बाद में हम यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। वो स्ट्रिंग का नाम होगा बटन वैल। बटन वैल।
सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम लिखेंगे बी ओ एन बटन बैक। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम आर्डिनो के अंदर अपलोड करके पहले हम चेक करते हैं कि हमारा हार्डवेयर से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो अभी हम डिजिटल सिग्नल को पहले रीड करके देखते हैं। अपलोड होने के बाद में मैं तेल मॉनिटर को ऑन करूंगा। तेल मॉनिटर को जैसे मैं ऑन करूंगा, यहाँ पर मुझे सारे वंस रीड हो रहे हैं। टेस्ट करूंगा, टू हो रहा है, करूंगा, वन हो रहा है। ठीक है? हमारा ये वाला हार्डवेयर काम कर रहा है। ठीक है? अभी हम अपना दूसरा वाला हार्डवेयर को चेक करके देखते हैं, जो कि हमारा है एलईडी। यहाँ पर हम उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट इंट रेड एलईडी। पिन नंबर 4 को हमने अटैच किया। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे उसका पिन मोड। ओके, पिन मोड रेड इस आउटपुट। हम इस रेड एलईडी को भी एक बार ऑन करके देख लेते हैं। डिजिटल राइट रेड, हाई। चलिए अब हम इस कोड को अपलोड करके देखते हैं। हमारा हमारा हार्डवेयर अभी काम कर रहा है, हमारा डिजिटल सिग्नल भी रीड हो रहा है, प्लस हमारा एलईडी भी ऑन हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉगल स्विच की कोडिंग की तरफ। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक और वेरिएबल। ओके, उस वेरिएबल का नाम मैं लिखूंगा प्रीवियस बटन वैल। ओके, और इस प्रीवियस बटन वैल को मैं यहाँ पर व्हाइल लूप में लिखूंगा प्रीवियस बटन वैल्यू इज इक्वल्स टू बटन वैल्यू। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा बटन का वैल्यू यहाँ पर रीड होगा। मेरा बटन का वैल्यू हमेशा रीड होता रहेगा। जब इनिशियली मेरा बटन का वैल्यू 1 रहेगा, तो जो 1 का जो वैल्यू इसमें स्टोर होगा, वो वैल्यू जैसे ही मेरा लूप आगे बढ़ेगा, तो उस वैल्यू को मैं, उस वैल्यू जो कि 1 है अभी, उस वैल्यू को मैं अपने प्रीवियस बटन वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। ठीक है, प्रीवियस बटन वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा, तो मेरा बटन वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, बटन वैल्यू मेरा यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, बटन वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0। लेकिन लेकिन प्रीवियस बटन का वैल्यू अभी मेरा है 1। यहाँ इसका मतलब ये है, यहाँ पर मेरे पास अभी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है, जैसे मैंने बटन को प्रेस किया, मेरा बटन का वैल्यू हो गया 0। और जो मेरा लूप से पहले पिछला वाला जो मेरा प्रीवियस का जो बटन का वैल्यू था, वो मेरा वैल्यू है 1। तो इस दो कंडीशंस को लेके मैं इफ स्टेटमेंट में यूज करूंगा। यूज करने के बाद में इफ स्टेटमेंट के अंदर आऊंगा। अंदर आने के बाद में हम अपने एलईडी को टॉगल करते हैं। ठीक है, टॉगल करते हैं। टॉगल करने से पहले हम यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे प्रीवियस बटन वैल्यू का वैल्यू भी प्रिंट करते हैं। वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। ओके, सीरियल डॉट प्रिंट कॉमा, कॉमा के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस बटन वैल्यू वैल्यू। ओके, उसके बाद में हम प्रिंट करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। ओके, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन प्रीवियस बटन वैल। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर बीच में से एल एन को निकाल दूंगा। ठीक है, एल एन को निकाल दूंगा।
इफ स्टेटमेंट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम एक बार ये दोनों का वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, कोड अपलोड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे अपना सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। सीरियल मॉनिटर को ऑन करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन को प्रेस करूंगा और साथ ही साथ इस स्क्रॉल को रोकूंगा ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। मैंने स्क्रॉल को रोका, मैंने स्क्रॉल को यहाँ पे रोक दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बटन वैल्यू 0 हो चुका है और प्रीवियस बटन वैल्यू मेरा हो चुका है 1। ठीक है, इस कंडीशन को हम लेके हमारा इफ स्टेटमेंट बनाते हैं। तो चलिए हमारा इफ स्टेटमेंट हम बनाते हैं। इफ स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट हम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, इफ, ओके, इफ button, if button val equal low, okay, equal low and, okay, पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट में एक ही हमने कंडीशन लिखा था, यहां पर हम लिख रहे हैं दो कंडीशन और वो दो कंडीशन में हमें हमने ऐड किया है एंड को। ठीक है, एंड के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे अपना प्रीवियस बटन का वैल्यू। ओके, प्रीवियस एंड, ओके, प्रीवियस बटन वैल इक्वल हाई। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कंडीशन में लिखा हूं, क्या लिखा हूं, मेरा बटन वैल्यू अगर लो रहेगा मतलब 0 रहेगा और मेरा प्रीवियस बटन वैल्यू अगर 1 रहेगा मतलब हाई रहेगा, तो मुझे अपने लूप में कुछ करना है। ओके, मुझे अपने लूप में कुछ करना है। मुझे क्या करना है, एलईडी को टॉगल करना है। एलईडी को टॉगल करने के लिए सबसे पहले हम एक बार इस जो हमारा जो एलईडी डिजिटल रीड एलईडी हाई है उसे एक बार ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, उसे एक बार ऑन करके चेक करते हैं। इस लूप के अंदर मैं डिजिटल रीड हाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल राइट एलईडी हाई करके लिख रहा हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रीवियस बटन वैल वॉज नॉट डिक्लेयर। ओके, इसका मतलब ये है प्रीवियस बटन वैल, मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया है। प्रीवियस बटन वैल, प्रीवियस पे वी मैंने छोड़ दिया है, वी को मैं यहाँ ऐड करता हूँ। गलती आना चाहिए, गलती आना अच्छी बात है, इससे हम सीखते हैं। चलिए फिर से हम इसे अपलोड करते हैं। चलिए, अपलोड हो चुका है। अभी हम सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं और इस स्क्रॉल बटन को हम फिर से प्रेस करके स्क्रॉल को ऑफ, स्क्रॉल जो ऑफ किया था उसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में अभी देखिए मेरा एलईडी ऑफ है। अभी जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा मेरा बटन वैल्यू 0 हो जाएगा और मेरा प्रीवियस बटन वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, उस समय हमारा एलईडी ऑन हो गया। देखा आपने, इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें हम कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशंस को एक दूसरे से कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंड करके हम इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं। देखिए मेरा एलईडी ऑन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको एलईडी को टॉगल करते हैं। टॉगल करने के लिए हमें फिर से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो वेरिएबल हम बनाएंगे इंट, ओके, इंट एलईडी स्टेट। ओके, इंट एलईडी स्टेट। ओके, एलईडी स्टेट को मैं यहां पर लो या हाई को यूज कर सकता हूं, ट्रू या फॉल्स को यूज कर सकता हूं। टॉगल करना है मुझे। लो होगा तो वो हाई हो जाएगा, अगर हाई रहेगा तो लो हो जाएगा, या ट्रू रहेगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। हम ये दोनों को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे लो का। ठीक है, इससे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे लो। ओके, एलईडी स्टेट को मैं यहाँ पर रख रहा हूं लो। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद में यहाँ क्या करूंगा, अगर मैंने बटन को प्रेस किया और मैं लूप के अंदर आया हूं तो मेरा जो एलईडी, जो मेरा एलईडी मैंने कैसे लिखा था, एलईडी छोटा वाला, ठीक है, एलईडी स्टेट, एलईडी स्टेट
इज नॉट इक्वल टू एलईडी स्टेट। ओके, इसका मतलब क्या होगा, बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया, मैं लूप के अंदर आऊंगा, सबसे पहले मेरा एलईडी स्टेट मैंने क्या रखा है, लो रखा है। तो वो जो लो वाला जो एलईडी स्टेट है, तो वो इट इज नॉट इक्वल टू एलईडी स्टेट, मतलब लो वाला जो एलईडी था अभी वो एलईडी स्टेट के इक्वल नहीं रहेगा, मतलब वो हो जाएगा हाई। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका वैल्यू, इस एलईडी स्टेट का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलईडी स्टेट। ओके, एलईडी स्टेट। अभी चलिए अपलोड करके देखते हैं। ओके, अभी देखते हैं, मैं इसको प्रेस करता हूँ, मेरा एलईडी ऑन हो गया, और जैसे मैं फिर से इसको प्रेस करता हूँ एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमने टॉगलिंग का कोडिंग सक्सेसफुली लिखा है। फिर से हम इस पे एक बार समरी एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बटन वैल्यू को हमने रीड किया। इनिशियली हमारा बटन वैल्यू, हमने उस बटन वैल्यू को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसका बटन वैल्यू हमारा रहेगा 1। उसके बाद में वो आएगा यहाँ पर, ओके, इस लूप में आएगा, और इस लूप में देखेगा कि प्रीवियस बटन वैल्यू क्या है, तो प्रीवियस बटन वैल्यू भी मेरा 1 रहेगा। ठीक है, वो फिर से इधर इफ लूप में नहीं जाएगा, इफ का कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद में वो इस लूप को जंप करके आगे आएगा, और यहाँ पे फिर से अपना जो बटन का जो वैल्यू 1 है स्टोर कर देगा, और मेरा प्रीवियस बटन वैल्यू भी हो जाएगा 1। ओके, ये लूप ऐसा ही चलता रहेगा, दोनों का वैल्यू 1 रहेगा। जैसे ही मैं बटन वैल्यू को प्रेस करता हूं, तो मेरा बटन वैल्यू हो जाएगा 0, और मेरा प्रीवियस वैल्यू जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था, प्रीवियस वैल्यू जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था, वो हो जाएगा 1। तो मेरा ये जो कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद में अंदर आएगा, और एलईडी स्टेट मेरा, मैंने ये जो मेरा एलईडी स्टेट है, मैंने यहाँ पे लो रखा था, तो जो नया एलईडी स्टेट रहेगा वो इसका नॉट इक्वल टू रहेगा, मतलब लो रहेगा, तो ये हो जाएगा हाई। और उस वैल्यू को मैं डिजिटल राइट रेड एलईडी के अंदर एलईडी स्टेट का कंडीशन लिख दूंगा। इसका मतलब अभी मेरा एलईडी का स्टेट का जो वैल्यू है वो हाई है, तो मेरा एलईडी ऑन हो गया है। उसके बाद में इस इफ लूप से मेरा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। आने के बाद में फिर मेरा बटन वैल्यू अभी क्या था, 0 था, तो मेरा प्रीवियस बटन वैल्यू भी 0 रहेगा, क्योंकि मैंने बटन को प्रेस करके रखा था। तो फिर से ऊपर से लूप आएगा, फिर से लूप मेरा स्टार्ट होगा, बटन वैल्यू मेरा 0 है, और मेरा प्रीवियस वैल्यू भी 0 है। 0 होने से ये मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों भी 0 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बटन को रिलीज करता हूँ। रिलीज करने के बाद में फिर से क्या होगा, मेरा प्रीवियस बटन भी 1 रीड करेगा, और मेरा बटन वैल्यू भी 1 रीड करेगा। उसके बाद में चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, यहां पर, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर एलईडी स्टेट को भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, एलईडी स्टेट को भी प्रिंट करते हैं। के लिए मैं लिख रहा हूं सीरियल प्रिंट कॉमा एलईडी स्टेट। ओके, के बाद में मैं इस स्टेटमेंट को क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट एल एन एलईडी स्टेट। ओके, यहाँ ऊपर से मैं इस एल एन को निकाल दूंगा। ठीक है, अभी हम इस प्रोग्राम को अपलोड करके देखते हैं। एलईडी स्टेट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, यहाँ पे टी मैंने लिखना भूल गया हूँ। फिर से अपलोड करते हैं। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अभी हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे। अभी देखिए मेरा बटन वैल्यू है 1। ओके, प्रीवियस बटन वैल्यू भी है 1, और मेरा एलईडी स्टेट है 0। जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा, मेरा कंडीशन ट्रू होगा, और मेरा एलईडी स्टेट चेंज हो जाएगा 1 में। ठीक है, फिर से मैं बटन को प्रेस करूंगा, फिर से मेरा इफ लूप में आएगा, और मेरा एलईडी स्टेट जो पहले हाई था अभी नॉट इक्वल टू हाई होगा, मतलब 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर लो की जगह में हम यहाँ पर फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉल्स यूज करके एक बार देखते हैं।
ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अभी मेरा एलईडी ऑफ है, ये मेरा एलईडी ऑन हो चुका। ओके, एलईडी मेरा ऑफ हो चुका। ठीक है, ओके। और एक चीज यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, कभी कभी जो हमारा स्विच है वो डी बाउंस करता है, मतलब जब हम प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे, जब वो कांटेक्ट लूज, जब कांटेक्ट डिस्कनेक्ट होगा उस समय कभी कभी डी बाउंस होने का चांस है। तो जो डी बाउंस होने का जो टाइम है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा एक छोटा सा डिले देते हैं। ठीक है, छोटा सा डिले देते हैं। हम डिले देंगे यहाँ पर। ठीक है, हम डिले देंगे बटन प्रेस करने के, हम डिले देंगे यहाँ पर, डिले देंगे यहाँ पर। ओके, डिले देते हैं 150 मिली सेकेंड का। ओके, चलिए, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है और हम सीरियल मॉनिटर को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर होगा ऑन, यहाँ पे होगा ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टॉगल स्विच का प्रोग्राम सीख लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय।